नाज़रीन, कोई शख्स जब नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाता है तो इसको कंपनी जॉब ऑफर करती है, मगर इमरान रियाज खान का मामला इस लिहाज से दिलचस्प है कि जब ये नौकरी के लिए गए तो उल्टा मीडिया वालों को ऑफर कर रहे। ये ऑफर क्या थी ये भी आपको बताएंगे। आप ये वीडियो आखिर तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी मजीद दिलचस्प और मजेदार वीडियोस लाते रहें। डिस्कवर रियलिटीज के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको हमारे इस चैनल में खुशामदीद। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और हमारी काविश को सराहने के लिए कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया। पहली सहाफती नौकरी। इमरान रियाज खान की जर्नलिज्म में पहली नौकरी हासिल करने का वाकया भी बड़ा दिलचस्प है। 2006 में इमरान रियाज खान जिस वक्त एक्सप्रेस न्यूज में जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए, उस वक्त वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे थे। इनकी तालीम मास कम्युनिकेशन थी, न इन्हें सहाफती जिंदगी का कोई तजर्बा था, लेकिन फिर भी मशहूर है कि वो पहले ही एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपने साथ ले गए। दूसरी दिलचस्प बात जो उन्होंने की वो ये थी कि इंटरव्यू करने वालों को ये ऑफर भी कर दी कि मैं इस वक्त जितनी सैलरी मल्टीनेशनल कंपनी से ले रहा हूँ, अगर इन्हें चैनल में काम करने का मौका दिया जाए तो वो इससे भी बहुत कम सैलरी पर भी काम करने को तैयार हैं। एक और ऑफर ये की क्योंकि उस वक्त यानी 2006 में दहशत गर्दी का बहुत जोर था। आए दिन बम धमाके और दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे थे। इमरान रियाज खान ने ऑफर ये की कि जिस मुश्किल जगह पर भी प्रोफेशनल रिपोर्टर जाने से इनकार कर दे, इन्हें वहां रिपोर्टिंग के लिए भेज दिया जाए। बस फिर क्या था, इनकी यही बात इंतजामिया को पसंद आ गई। इंटरव्यू करने वालों ने इस नौजवान के अंदर छुपे टैलेंट और बेहतरीन सहाफी को पहचान लिया और यही इनकी सहाफती कैरियर का पहला कदम था। सफर शुरू हुआ तो फिर क्या, शौक रहनुमाई करता गया और इमरान रियाज खान आगे बढ़ता चला गया। पहले ट्रेनी रिपोर्टर बना, फिर रिपोर्टर, फिर सीनियर रिपोर्टर और सबसे आखिर में करंट अफेयर एंकर पर्सन। ऐसा एंकर जिसने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड बनाए। इसकी एक वजह यह है कि इमरान रियाज खान सहाफती इस्लाह में लेदर शू रैप्टर यानी ऐसा सहाफी जिसने हर काम खुद करके ये मकाम बनाया हो। इसलिए जब न्यूज शो में मेहमान इन्हें कोई चकमा देने की कोशिश करता है तो वो फौरन इसे पकड़ लेते हैं। सहाफती सफर में इमरान रियाज खान दुनिया न्यूज, समा न्यूज और GNN न्यूज में काम कर चुके हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस न्यूज को अपना ड्रीम चैनल करार देते हैं। इसकी वजह यह है कि इस चैनल में उन्होंने मुसलसल 12 साल काम किया, शायद इसलिए इससे इनकी वाबस्तगी कुछ ज्यादा है। आज भी इस चैनल में काम करने वाले साथियों को याद करते हैं। जहाँ तक शख्सियत की बात है, वो बहुत सादा शख्सियत के मालिक हैं। सादा लिबास, सादा खुराक और सादा तर्ज जिंदगी इन्हें पसंद है। पेंट कोट के बजाय इन्हें शलवार कमीज पहनना ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब खुदा शोहरत और दौलत देता है तो फिर नजाकत आ ही जाती है। इसी मुहावरे के मुस्ताक अब इनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि लोग इस पर रश करते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफर एक तवील जिद्दोजहद का नतीजा है। बकौल इमरान रियाज खान ये सब कुछ उनकी मेहनत और लगन के साथ साथ वालिदैन, दोस्तों की दुआओं और अल्लाह के करम का नतीजा है। इमरान रियाज खान की पसंद की अगर बात करें तो इन्हें डबल कैबिन गाड़ी में सफर करना ज्यादा अच्छा लगता है। इसकी वजह शायद ये है कि इन्हें शिकार का बहुत शौक है और जंगल में ऊंचे नीचे रास्तों पर सफर के लिए ये गाड़ी बहुत बेहतर बल्कि बेहतरीन है, जो इन्हें जंगलों, दरियाओं और सहराओं में ले जाती है। इमरान रियाज शिकार के शौकीन है। इनके शिकार के हवाले से लगाई जाने वाली तस्वीर पर लोग बहुत एतराज करते हैं, लेकिन इमरान रियाज खान के बकौल मजहब में शिकार पर कोई पाबंदी नहीं। हाँ, अगर आप तफरीह के लिए शिकार करें तो ये गलत है। शिकार किए हुए जानवर को खाने से शरीयत मना नहीं करती, इसीलिए इनके घर में शिकार किए गए जानवरों की बारबेक्यू पार्टियां भी खूब होती हैं। खुद भी शिकारी गोश्त के अच्छे कुक हैं। उर्दू का एक मुहावरा है, बाप पर पूत, पता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे कुछ ऐसा ही मामला है। इमरान रियाज खान के वालिद भी अपनी जात में आप अपनी मिसाल हैं। उन्होंने बेटे के शिकार के शौक को देखते हुए इन्हें एक ऐसी गाड़ी बनाकर तोहफे में दी है जिसे देखकर सब अश अश कर उठते हैं। ये गाड़ी जहाँ एक वालिद के बेटे से मोहब्बत का अक्स है तो वहीं जिद्दत का भी शाहकार है। ये जदीद गाड़ी ऐसी है जिसे चलता फिरता घर, उसमें सोने के बेड, AC, सोफा सेट, फ्रिज, TV, वॉशरूम, किचन, कपड़े रखने वाली अलमारी, अवन,
गर्ज हर वो सहूलत मौजूद है जो किसी भी घर में हो सकती है। जब इमरान रियाज खान शिकार पर जाते हैं तो इस गाड़ी को भी साथ ले जाते हैं। शिकार चूंकि जंगल में खेला जाता है तो यूं समझ लें कि आप अपना घर उठाकर जंगल में ले जाते हैं। इसमें मौजूद छोटा सा किचन शिकार का लुत्फ दुबाला कर देता है और इस गाड़ी में मौजूद सहूलियात आपको पता ही नहीं चलने देती कि आप शहर में नहीं बल्कि जंगल में बैठे हैं। यानी इस गाड़ी की वजह से जंगल में भी मंगल का समा होता है। इमरान रियाज खान को अल्लाह ने ये मौका दिया है कि उन्होंने दुनिया के बहुत से ममालिक देखे हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो सहाफती कैरियर की बदौलत वो सियाचिन ग्लेशियर तक भी होकर आए हैं, जहां पहुंचना ही दुश्वार है। उन्होंने वहां आखिर तक सफर किया हुआ है। वहां जाने से इनका मकसद ये था कि देखें वतन की हिफाजत करने वाले फौजी जवान दुनिया के इस बुलंद तरीन महाजे जंग पर किन मुश्किलात से लड़कर अपना फरीजा अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान भी उन्होंने घूम रखा है, लाहौर में रहते हैं और लाहौर ही इनका पसंदीदा शहर है। मगर इन्हें पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड कहलाने वाले सवात से भी इश्क है। वो सवात को अपना दूसरा घर करार देते हैं, जहां इनके बेहतरीन दोस्त शिरीन ज़ादा भी रिहाइश रखते हैं, जो खुद भी सहाफती शोबे से वाबस्ता हैं। जैसे बेहतरीन इमरान रियाज खान है वैसे ही बेहतरीन है इनके दोस्त शिरीन ज़ादा, जो अपने नाम की तरह शीरी हैं। मीडिया के बाद सोशल मीडिया में मकबूलियत। नाज़रीन 2020 में इमरान रियाज खान ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और देखते ही देखते इनके सब्सक्राइबर की तादाद मिलियंस तक पहुंच गई। ये बड़ी कामयाबी है। इसका मतलब है लोग इन्हें सुनना चाहते हैं, इनकी बातों पर यकीन करते हैं। इमरान रियाज खान के मुताबिक यूट्यूब अब इनकी तरजीह बनता जा रहा है। इनके बकौल इनकी यूट्यूब से पहले आमदनी 28,000 रुपए होती थी। अब सोशल मीडिया ग्रुप्स के मुताबिक इमरान रियाज खान करंट अफेयर एंकर्स में सबसे ज्यादा यूट्यूब आमदनी कमाने वालों में होते हैं। जैसे इमरान रियाज खान की जिंदगी के दूसरे वाक़या दिलचस्प हैं, वैसे ही यूट्यूब चैनल बनने की कहानी भी इससे खाली नहीं। यूट्यूब चैनल बनाने की जो कहानी इमरान रियाज खान सुनाते हैं, इनके बकौल मौलाना तारिक जमील ने वज़ीर आज़म हाउस में एक बार दुआ कराई। इस दुआ में उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की बहुत तारीफें की और इन्हें बेहतरीन रहनुमा करार दिया और मीडिया के हवाले से कहा कि मीडिया झूठ बोलता है। बस फिर क्या था। मौलाना के इस बयान पर सहाफी बरादरी ने बहुत गुस्सा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का भी सारा गुस्सा मौलाना तारिक जमील साहब पर उतार दिया। हर तरफ से मौलाना तारिक जमील साहब पर तनकीद शुरू हो गई। इमरान रियाज खान कहते हैं कि मुझे इसका बहुत दुख हुआ, मैंने अपने शोज में इसका जवाब दिया। ये साबित किया कि मौलाना तारिक जमील सच कहते हैं कि मीडिया पर झूठ बोला जाता है, लेकिन आखिर कितने शोज किए जा सकते थे। एक दिन इसी मामले पर बात करने के लिए मुझे एक मीडिया चैनल ने मेहमान बुलाया, लेकिन फिर कैंसिल कर दिया। वजह ये पता चली कि ऐसा बंदा चाहिए जो मौलाना पर तनकीद करे, ये तो मौलाना का दिफा करेगा। इस पर इमरान रियाज खान को बहुत गुस्सा आया। सोचा इसका हल क्या है। ऐसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दी जो बहुत मकबूल हो गई। बस एक दोस्त ने मशवरा दिया और ये काम यूट्यूब पर शुरू हो गया। यहीं से आगाज हुआ और फिर चल से चल मकबूलियत इतनी बढ़ गई कि बकौल इमरान रियाज खान के अब वह रवायती मीडिया और यूट्यूब चैनल दोनों के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। एक और अहम बात जिसका जिक्र बहुत जरूरी है वो ये है कि इमरान रियाज खान इस बात पर यकीन रखते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। वो तो ये बात नहीं बताते, लेकिन इनसे जुड़े लोगों ने ये राज खोला है कि उन्होंने अपनी आमदनी का एक हिस्सा राह खुदा में खर्च करने के लिए वक्फ कर रखा है, जिससे गरीबों की माली इमदाद, गरीब बच्चे बच्चियों की शादियाँ, बेरोजगारों को कारोबार कराना और लंगर खाना जैसे कई काम हैं जो वो खामोशी से कर रहे हैं, जिनका इल्म किसी को भी नहीं। ये चीज साबित करती है कि इमरान रियाज खान अच्छे सहाफी ही नहीं, अच्छे इंसान भी हैं। उम्मीद है आपको इमरान रियाज खान के बारे में ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक और शेयर भी करें, ताकि हम भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया।